जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है? किसी भी देश के सीमा के अंदर में एक साल के भीतर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। अब दो बात यहाँ पे आपके मन में आ सकता है कि गुड्स एंड सर्विस क्या होता है और फाइनल गुड्स एंड सर्विस से क्या मतलब है यहाँ पे। तो गुड्स और सर्विस इस तरह समझिए उसका प्रोडक्शन को कि किसी भी फैक्ट्री में, कंपनी में आपका यदि कुर्सी बन रहा है, किताब बन रहा है, पेन बन रहा है, तो ये क्या हो गया? गुड्स का प्रोडक्शन हो गया। मतलब जितनी भी सामान आप देख रहे हैं अपने घर में या जो आप यूज कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन हो रहा है कहीं पे, तो प्रोडक्शन गुड्स का प्रोडक्शन है, वो सामान है। और सर्विस क्या है? तो सर्विस का प्रोडक्शन मतलब सेवा है। यदि कोई संस्था या कोई चीज आपको सेवा दे रही है तो क्या हो गया? सर्विस का प्रोडक्शन। तो इसका उदाहरण क्या है? जैसे स्कूल, कोई प्राइवेट स्कूल है तो क्या कर रही है? आपको सर्विस दे रही है। कोई हॉस्पिटल है ना, तो क्या कर रहा है? आपको ट्रीटमेंट कर रहा है, तो क्या कर रहा है? आपको सर्विस दे रहा है। वहाँ पे तो कोई सामान बन नहीं रहा है। तो जितनी भी संस्थाएं हैं जो आपको सेवाएं दे रही है तो वहाँ पे सर्विस का प्रोडक्शन कहा जाएगा, वो सर्विस का प्रोडक्शन होता है। अब मान लिया कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कहिए कि भाई जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, तो समझ गया कि गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन। तो ये मोटे तौर पे ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए एक देश है ना, जहाँ पे 5 लाख का सामान बना और 4 लाख का जो है हॉस्पिटल और स्कूल का इनकम हुआ, ठीक है, तो वहाँ का जीडीपी कितना हो जाएगा? 5 लाख सामान का और 4 लाख हॉस्पिटल और स्कूल का इनकम, 9 लाख, है ना। इस तरह से जो है जीडीपी का कैलकुलेशन होता है। अब आप कहिएगा कि भाई अपने देश का कितना है, तो भारत का जीडीपी जो है 23-24 में आप समझिए रियल जीडीपी जो था 173.82 लाख करोड़, समझ सकते हैं, 173.82 लाख करोड़, है ना। इतना एक साल के भीतर में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो गया। अब समझ लीजिए, सम्मान लगाइए कि कितना पैसा है। और ये रियल है। रियल होता है एक बेस ईयर होता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसको मोटे तौर पर समझिए कि जो अभी का जो दाम चल रहा है उससे पहले वाला दाम, ठीक है, एक साल फिक्स कर दिया जाता है जिसके रेफरेंस में दाम कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि आप किताब है, ठीक है, कहीं पे किताब बन रहा है तो उसको दो तरह से उसका दाम आप निकाल सकते हैं कि भाई कंपनी जो है कोई 1000 किताब बनाई तो उसका दाम कितने तरीके से निकलेगा? 2 तरीके से। एक अभी के प्राइस पे, अभी क्या बेच रहा है कंपनी, मान लिया 300 रुपये बेच रहा है और 1000 किताब है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी? 3 लाख। लेकिन पहले मान लीजिए कि आज से 2 साल पहले उसका कीमत था 250 रुपये, तो उस समय क्या हो जाएगा उसका? 2.5 लाख रुपए। तो ये जो पहले वाला है 2.5 लाख रुपए वाला है, जो पहले वाले प्राइस पे है वो रियल है, वो भारत का है 173.82 लाख। और जो अभी का प्राइस चल रहा है करंट पे आप देखिएगा 23-24 का, तो वो हो जाएगा आपको 295 लाख करोड़। इतने का सामान और सर्विस पूरे देश में मिलके बन चुका है, आप है ना। देश के अंदर इतना सामान और सर्विस का प्रोडक्शन हो गया 295 लाख करोड़ का। उसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन आप सोच सकते हैं, है ना, कि आप कितना कमाए, कितना कंट्रीब्यूट। उसी तरह से 2024-25 में देखिए, इसका अनुमान है कि 187 लाख करोड़ रियल वाला हो। नॉमिनल देखा जाए अभी के प्राइस पे तो होगा 331.03 लाख करोड़। आप समझ लीजिए, मतलब 331.03, 331 भी पकड़ते हैं तो इतना लाख करोड़, यानी 1 लाख आदमी इसको ऐसे जोड़िएगा तो 1 लाख आदमी समझिए तो 331 करोड़ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया है ना। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो खुशी की बात यही है कि भाई अपना जीडीपी जो है प्रेडिक्शन है बढ़ रहा है। बढ़ने से क्या होता है? जीडीपी किसी का बढ़ रहा है तो मतलब देश आगे बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। उसके बाद आइए आप एनडीपी, एक टर्म होता है एनडीपी। तो वो क्या होता है? इसका एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में निवल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं, जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन, जीडीपी में से डिप्रेसिएशन को हटा दीजिए तो वो एनडीपी हो जाता है। अब कहिएगा डिप्रेसिएशन क्या होता है? तो डिप्रेसिएशन इस तरह समझ लीजिए, इसको हिंदी में कहते हैं मूल्य ह्रास, माने किसी भी चीज के दाम में समय के साथ कमी। अब मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल है, आप गए नया मोबाइल खरीदे 17,000 का, 20,000 का, है ना, 10,000 का, जो भी खरीदे। मान लीजिए आज गए आप 10,000 का मोबाइल खरीदे, आप 4 महीने 5 महीना चला है और उसको आप चाहे बेचना, तो क्या 10,000 में बिकेगा? नहीं बिकेगा। अब कहेगा कि ना अब इसका हम जो है 8,000 रुपया ही देंगे, है ना, या 7,000 देंगे। 2 साल बेचिएगा तो पता चलेगा कि 7,000 छोड़िए उसका 2,000 रुपया देगा। तो ये जो समय के साथ जो है उसके दाम में जो कमी हो रहा है ना, उसके वैल्यू में जो कमी हो रहा है उसको क्या कहते हैं? डिप्रेसिएशन कहते हैं। ये आसान भाषा में आप समझ, ठीक है, क्लियर। किसी भी चीज का होता है, जैसे कि किताब ही है तो साल भर बाद उतना थोड़ी रह जाएगा, टेबल कुर्सी है तो साल भर बाद उतना थोड़ी दाम रह जाएगा, उसका कम हो जाएगा पुराना होगा तो ये समय के साथ किसी भी चीज के दाम में कमी को क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन, क्लियर। अब एनडीपी का क्या यूज होता है और जीडीपी का क्या यूज, तो ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना है।